नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं TST न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में खिलौने से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही, जिसके बाद अब इस इंडस्ट्री से लोगों की निगाहें, उम्मीद भरी निगाहों से लोग अब इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। रांची में एक महिला का समूह है जो लगातार पिछले 10 साल से खिलौने बना रही है, और ना कि वो खिलौने सिर्फ बनाती है बल्कि देश से विदेश तक में उनके बनाए हुए खिलौने की चर्चा होती है। हमारे साथ इस वक्त शोभा मैडम है जो पिछले 10 साल से इस खिलौने के उद्योग से जुड़ी हुई हैं, काम करती हैं, और साथ ही साथ ये अपने साथ लगभग 20 से 25 महिलाओं को भी रोजगार देने का काम करती हैं। मैडम बताएं, कब से आप काम कर रही हैं? ये जो खिलौना बनाने का है ये 10 से 12 साल पहले हम शुरू किए थे। ये शौक़ था मेरा, लेकिन शौक़ को फिर एक बाज़ार मिल गया तो धीरे धीरे ये कुछ आगे बढ़ के अब कुछ महिला साथ में जुड़ी है और हम लोग ये काम करते हैं। ये जो आप खिलौने जो मैं देख पा रही हूँ, मैं अपने तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगी। झारखंड की संस्कृति को इनके बनाए हुए खिलौनों में आप देख सकते हैं। जो झलक है वो आपको दिखेगा, जो वेशभूषा है झारखंड के वो आपको दिखेंगे। इसके अलावा देश विदेश के जो कल्चर है वो आपको, जो वेशभूषा है, जो पहनावा होता है वो आपको इनके बनाए हुए खिलौने में दिखेगा। तो देखिए किस तरह से आप ये तमाम खूबसूरत गुड़िया खिलौने जो है वो बनाए हुए हैं, और ये ना कि सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी का सप्लाई होता है। मैडम ये बताइए, आपका जो खिलौने बनाने का, जो जैसे कि मैंने आपसे बात की थी तो आपने बताया कि खिलौने बनाने का आपका एक उद्देश्य होता है ताकि वो एक किसी एक थॉट को रिलेट करे। जैसे कि आप ये झारखंड की संस्कृति को आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कपड़ों के थ्रू, तो कैसे ख्याल आया ये बताइए? ये शुरू से ही मेरा अपना बहुत शौक़ था कि जो झारखंड का मेरा संस्कृति हो, किसी तरह से पहले पेंटिंग किया करते थे, उसमें दिखाते थे। तो एक शौक़ था मेरा कि हम कैसे झारखंड की संस्कृति को दिखाएं या डिस्प्ले करें, बाहर तक लोग इसको जान सके। ये तो है कि मेरे स्टेट का है, लेकिन ये बाहर तक दूसरे स्टेट में भी अगर आपका है तो वहाँ के भी लोग जाने, तो ये अच्छा एक माध्यम था। जैसे ये आपका ये डॉल है, इसको हम लोग झूमर कहते हैं, या ऐसे डमकच कह सकते हैं कि एज ए डमकच है, ये डमकच है। लेकिन ये तो झारखंड के हम हैं इसलिए जान रहे हैं, लेकिन बाहर के अपने दूसरे राज्य में नहीं जान पाते हैं। तो इसको एक शौक़ था कि हम अपने संस्कृति को जो झारखंड का उसको किसी तरह बाहर निकाले, तो इसी तरह से आइडिया आया, इसको शुरू किए हम। दिल्ली के डॉल म्यूजियम में लगभग सभी देश विदेशों की मूर्तियां जो हैं, जो डॉल है वो लगी हुई, जो संस्कृति है वो डॉल के माध्यम से दर्शाया गया है। लेकिन शोभा जी का पहला डॉल होगा जो दिल्ली म्यूजियम में झारखंड की संस्कृति को दर्शा रहा था। उसके बारे में मैडम कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये बस ऐसा था कि एक दिन शौक़ से इसमें मेरा शौक़ था, तो डॉल का विजिट करने के लिए हम ITO में है, जवाहरलाल नेहरू डॉल म्यूजियम सबसे बड़ा है, वहाँ घूमने के लिए गए। तो हमारे सभी राज्य का डॉल, अदर दूसरे के देशों का तो था ही, लेकिन सभी राज्य का गुड़िया वहाँ डिस्प्ले में थी। 1-2 राज्य जो हमारे हैं अगल बगल के, उनका नहीं था। तो वहाँ से हम फिर मिलकर हमको शौक़ हुआ कि नहीं, मेरे राज्य का भी एक डॉल या पहनावा दिखना चाहिए। तो जो सेट आप यहाँ देख रही हैं, यही सेट आपको डॉल म्यूजियम में वहाँ डोनेट करके रखवाया मैंने। लगभग कितने महिला को आप जोड़ी हैं और कैसे रोजगार देने का काम करती हैं ये बताइए? लगभग 20 से 25 महिला मेरे साथ जुड़ी हैं। सभी महिलाएं ट्रेनिंग लेकर अपना काम करके अपने कमा सकते हैं, हमसे भी जुड़कर। ऐसा कुछ नहीं है कि ये समूह है काम करने का, एक जगह बैठकर काम करने का, लेकिन सब इंडिविजुअल अपने अपने तौर पर वो कमाने का जरिया रखती हैं। अपना डॉल खुद बनाकर खुद अगर उनको मार्केट मिलता है तो सेल कर सकती हैं। ये जितने भी आप डॉल देख रहे हैं ये सभी इको फ्रेंडली है, कह सकते हैं विदाउट प्लास्टिक। इसमें किसी तरह का प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया है। ये भी आपने ध्यान में रखा कि किसी तरह से प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसके हिसाब से भी आप लोगों ने ये जो बनाया है, इसमें जिस तरीके का मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में बताइए कि कैसे बनाते हैं, कहाँ से? हाँ, ये प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और इसमें इसका शरीर में जो इसके बॉडी में है ये बुरादा है, लकड़ी का बुरादा डाला हुआ है जिसको भरकर बनाया गया है। ऊपर से कपड़ा है, इसका चेहरा है ये मिट्टी से बनाया गया है।
इसमें कहीं प्लास्टिक का नहीं है। अगर ये मांदर भी है तो मांदर ये कपड़े का बना हुआ है। अच्छा। इसको मांदर कपड़े का, ये साड़ी है इसका, जिसको हैंड पेंटेड है, हाथ से पेंट करके बनाया गया है। तो ये प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कहीं प्लास्टिक नहीं, कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया गया है इसमें। मोदी जी के जो मन की बात में जिस तरह उन्होंने खिलौने से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही, ऐसे में इस इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो जुड़ना चाह रहे हैं या जो जिन्हें रोज़गार नहीं है उन्हें भी अब एक रोज़गार मिल सकता है। क्या कुछ इस पर आपका कहना है? इसमें मोदी जी ने जो कहा, वोकल फॉर लोकल जो नारा लगाया है वो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग उम्मीद रखते हैं उनकी इस बात से लोगों के सोच में बदलाव आएगा। जो पहले समझ रहे थे कि ये गुड़िया या जो खिलौना है हमारे हाथ से हमारे घर में बनाए जा रहे हैं, उसका उतना वैल्यू नहीं है या फिर उसमें उतना अर्निंग नहीं है। अब बनाने वाले भी ये सोचेंगे कि नहीं, हम इससे कमाई का जरिया बना सकते हैं। और जो ख़रीदार हैं उनका भी नज़रिया बदल गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी इसका एक ये मुहिम चल गया है वोकल फॉर लोकल का। तो इसको आगे बढ़ाते हुए उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को भी फ़ायदा होगा, जो हम लोग घर में रहकर, हमारे जैसे बहुत महिलाएं या बहुत लोग हैं जो कि घर में छोटा छोटा खिलौना, कुछ मिट्टी का खिलौना, कुछ कपड़े का खिलौना, जूट का खिलौना बनाते थे। अब उन लोगों को कुछ मदद का उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए जी, आप कहते हैं आपका जो खिलौना है वो देश से विदेश तक में भी जाता है। विदेश कैसे पहुंचता है? कैसे लोग आपसे रिलेट कर पाते हैं? कैसे उन्हें पता चलता है? विदेश ये अपने देश में तो है ही, देश में अपने राज्य में है। राज्य में हम लोग खुद अपने कॉन्टेक्ट से शेयर कर लेते हैं। अभी कौन कौन से कंट्री? और कंट्री में जो बाहर जाता है वो अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट से है, कुछ जान पहचान के कुछ रिलेटिव हैं। तो नीदरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हुआ, ये सब जगह में गिफ्ट के तौर पर लोग अगर जा रहे हैं तो अपना लेकर जाते हैं कि हाँ, हमारा जो इंडिया का संस्कृति है वो झलकता है। गिफ्ट तो उनको कहीं से देना ही है, तो अपना संस्कृति अपना ये, और इसको कैरी करना भी ईजी होता है, लाइट वेट का है ये। तो ये हमारे साथ शोभा जी बात कर रही थी, जो खिलौने का रोज़गार करती हैं और ना सिर्फ बनाती हैं बल्कि इससे महिलाओं को भी जोड़ती है और उन्हें भी रोज़गार देती है, जिससे कि वो भी आत्मनिर्भर बन रही है और साथ में इनके साथ जो महिलाएं जो काम कर रही है वो भी आत्मनिर्भर बन रही है। और इनके खिलौने ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी जाने जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। तमाम और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़।